बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब के लिए एक जानिब तो अच्छी खबरें कम ही आती हैं, लेकिन बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम इस वक्त खुशी से फूले नहीं समा रही। इमरान खान साहब के केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ा खड़ाक हुआ है। इमरान खान साहब की जमानत के हवाले से बड़ी खुशखबरी जो है वो इस वक्त सामने आ चुकी है, जबकि दूसरी जानिब शेख रशीद की बाजियाबी के मामले पर भी लाहौर हाई कोर्ट ने डंडा उठा दिया है। इलेक्शन कमीशन की दौड़ें भी लगी हुई हैं। इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, एक ही वक्त पे बहुत सी चीजें जो हैं वो साइमल्टेनियसली हो रही हैं और जाहिर बात है कि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन भी है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल जो पूरा लैंडस्केप है वो क्या रुख इख्तियार करेगा, वो उसके खद्दोखाल क्या होंगे। और ये कहना बिलाशुबा अभी कबल अज़ वक्त है, क्योंकि मंसूबे तो बहुत से लोगों के हैं, लेकिन मंसूबा किसका कामयाब होता है ये किसी को 100% आप कह लें कि यकीन नहीं है। इस सब के अंदर इमरान खान साहब के लिए ये जो अच्छी खबर आई है, ऑब्वियसली आपको पता है कि कितने मामलात हैं, किस तरह की सूरत हाल है। सो आई पर्सनली थिंक कि ये जो सिचुएशन है अगर इसे देखा जाए तो बहुत कुछ जो है वो वाजे हो जाता है और मैच जो है वो अभी भी फंसा हुआ है और सींग फंसे हुए हैं, जारी बात है। और बहुत से मामलात के अंदर आपको पता है कि इमरान खान साहब को अब मजा चखाने का फैसला भी हो चुका है, क्योंकि खान साहब ने ना मुल्क से बाहर जाने के ऊपर रजामंदी जाहिर की, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से दस्तबरदारी पर इमरान खान साहब आमादा हुए। तो इस सब के अंदर अडियाला जेल में उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ अपनी जगह। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपने ज़हन नशीन रखने और आज की जो डेवलपमेंट्स हैं उन्हें इनके पैराए में देखना है। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम इलेक्शन कमीशन की बात कर लें। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसका क्या किरदार रहा है पिछले 2 साल के अंदर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या किरदार रहा है, चाहे वो पंजाब के निगरान वजीर आला का इंतखाब हो या दीगर मामलात हो, सब के हवाले से इंतखाबात 90 दिन में करवाने के हवाले से, ऑल ऑफ दिस। अब इस सब को अगर हम देखें तो बहुत कुछ वाजे भी हो जाता है। अभी रिसेंटली आप देखें कि इलेक्शन कमीशन जो है, सदर मुमलिकत कुछ और कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो किस तरह से मामलात को अपने हिसाब से लेकर चल रहा है और पूरा निजाम एक तरफ है। वैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन पे बात नहीं करनी चाहिए, पूरा सिस्टम ही एक साइड पे है। ऑल्दो सदर मुमलिकत ने भी जो खत लिखा और जो उन्होंने डेट दी और साथ उन्होंने अदालत जाने का कहा, एक बड़ा होम्योपैथिक किस्म का था और उस पर इमरान खान साहब ने बरहमी का इजहार किया। यानी सदर मुमलिकत ने अपनी तरफ से तो बहुत बड़ा खड़ाक किया है, लेकिन इमरान खान साहब यूं लग रहा है कि बारीक वारदात को समझ गए जो कि बाकी लोग भी नहीं समझ सके। और इमरान खान साहब ने काफी ज्यादा गुस्से का इजहार किया सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके इस अमल के ऊपर कि उन्होंने ये सब कुछ इस तरह से क्यों किया और उन्होंने ये जो खत लिखा। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर और बहुत से सवालात हैं। उन्होंने अमरीकी सफीर से मुलाकात की, वो आपको पता चला कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने सिकंदर सुल्तान राजा साहब को कहा कि आप ना मिलें तो बेहतर है, आपका मिलना बनता कोई नहीं है। बाद में बाकी जमातों ने तनकीद भी की। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो कि इस सारे मामलात को, इन सारे मामलात को देखती है, उसकी सिफारिशात को नजरअंदाज करके ना सिर्फ मीटिंग की बल्कि इसे खुफिया रखने की कोशिश की। वो तो भांडा अमरीकी सिफारत खाने ने फोड़ दिया। बाद में फिर उनका झांके खुल गए और फिर उन्होंने बरतानवी सफीर से भी मुलाकातें की। इस बात की अभी तक किसी को वैसे समझ कोई नहीं आती। अब इलेक्शंस जो हैं, निगरान वजीर आजम बैक टू बैक ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि इमरान खान के बगैर भी इलेक्शंस जो हैं वो मुनसिफाना होंगे। इमरान खान को अगर हम इसमें से माइनस भी कर देते हैं, एहतजाज भी होता है, फिर भी इलेक्शंस तो इलेक्शंस रहेंगे, लेजिटिमेट रहेंगे। ये सारी स्टेटमेंट्स इंटरनेशनल मीडिया पर देने का मकसद क्या है, ये जारी बात है, देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अब दौड़ें लगी हुई हैं, जारी बात है अब इलेक्शंस होते भी हैं या नहीं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब जैसे किरदार जो है वो लॉन्च हो चुके हैं, जिन्होंने जनवरी में इलेक्शन करवाने पर कंसर्न्स का इजहार कर दिया कि उस टाइम पे सर्दी बहुत होती है। फिर एक काम करते हैं, इलेक्शन करवाने की जरूरत ही कोई नहीं है। कभी गर्मी होती है, पाकिस्तान के किसी इलाके में गर्मी भी होगी इतनी कि इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, छोड़े पर इलेक्शन का ढोंग वैसे बेहतर है। पाकिस्तान की मैशत पहले ही अगर इसी तरह से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके इलेक्शन करवाने तो फिर इलेक्शंस की जरूरत नहीं है। बड़ा घर जो है वो नाम फाइनल करके दे दे, किसने कहां पे रुकना है, किसकी कितनी सीटें, उन्हें सीटें दे देते हैं। और जमहूरियत का एक लबादा उड़ना है अगर, तो फिर इतने बजट जाया करते रहें, क्योंकि जमहूरी मुआशरा तो और होता है, जमहूरियत ये नहीं होती। अब इस सब में आम इंतखाबात में गैर मुल्की मुबस्सरीन को मदऊ करने के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास भी कल तलब हो गया और ये बैक टू बैक अब चीजें तो हो रही हैं और दौड़ें लगी हुई हैं इलेक्शन कमिश्नर साहब
साहब की और इलेक्शन कमीशन के लोगों की भी, अब गैर मुल्की मुबसरीन जो है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, ये किसी भी इलेक्शन में बड़े इंपॉर्टेंस के हामिल होते हैं और इनकी जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, मैं समझता हूँ कि ये ऑब्जर्वर्स जो हैं ये बिल्कुल इन्हें अनबायस्ड लगाने चाहिए और ये ऑब्जर्वर्स जो हैं ये वो हों जो सच जो है उसे रिपोर्ट भी कर सकें। और ऑब्वियसली इससे बहुत से सवालात भी आगे चल के, ये बहुत आगे चल के मामला बड़ा दिलचस्प और बड़ा इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं एक और आपके सामने बड़ी अपडेट रख देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की 28 सितंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जो है वो अब जारी हुआ है। काजी फाइजीसा ने केस का फैसला तहरीर किया है जो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि तमाम फरीकैन को फैजाबाद धरने से मुतल्लिक हकाइक पेश करने का एक और मौका दे रहे हैं। फरीकैन केस से मुतल्लिक हकाइक बयान हल्फी के जरिए जमा करवा सकते हैं। अदालती हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि केस में तहरीरी जवाबात 27 अक्टूबर तक जमा कराए जाएं और केस की समाअत 1 नवंबर को होगी। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजारत दिफा अपनी नजरसानी की दरखास्त पर मजीद कार्रवाई नहीं चाहती। IB, पैमरा और PTI ने भी मुतफर्रिक दरखास्त के जरिए नजरसानी दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा की, जबकि दरखास्त गुजार शेख रशीद ने नया वकील करने के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा की। दरखास्त गुजार एजाजुल हक ने फैसले के पैराग्राफ नंबर 4 पर एतराज उठाया और दौरान समाअत केस से मुतल्लिक 4 सवालात उठाए गए। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि कुछ दरखास्त गुजारों की अदम हाजिरी पर उन्हें एक और मौका दिया जाता है। अदालत ने मुशाहिदा किया कि कुछ लोगों ने अवामी सतह पर कहा कि उन्हें मालूम नहीं कि क्या हुआ। इन लोगों का कहना था कि फैजाबाद धरना केस में अदालत ने उनके नुक्ता नजर को मद्देनजर नहीं रखा। फैजाबाद धरना केस के फैसले के पैराग्राफ 17 के तहत यह मौकफ अदालत के लिए हैरान कुन है। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत ने फैजाबाद धरना केस फैसले में कहा था कि कोई भी मुतासरा फरीक आगे बढ़कर तहरीरी तौर पर अपना मौकफ पेश कर सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैजाबाद धरना एक महदूद वक्त के लिए था और इसके दायरे इख्तियार को वसी नहीं किया जाना चाहिए। अब ये जो फैसला है, इसमें जो इंपॉर्टेंट एक जुमला है जिसे अगर हम हाईलाइट कर लें, वो ये है कि फरीकैन को हकाइक पेश करने का एक और मौका दिया जाता है। ये बात जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और जाहिर बात है कि इसमें ही सब कुछ पिन्हा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के मामलात चल रहे हैं और किस तरह की सूरत हाल चल रही है, लोगों को उठाया जा रहा है। उस्मान डार गायब हैं, फ़रूख हबीब गायब हैं, शेख रशीद साहब गायब हैं और अब यूँ लग रहा है कि गायब करने को ही बेहतर समझा जा रहा है कि गायब करना ही बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि अगर अदालतों वाला मामला होता है तो परवेज़ इलाही साहब वाला मामला बन सकता है। अब लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच ने पुलिस को 1 हफ्ते में शेख रशीद अहमद को पेश करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली खान ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली अदालत में पेश हुए। अदालत ने RPO से सवाल किया कि शेख रशीद और उनके साथ दीगर 2 अशखास कहां हैं, आप लिख के अदालत को देंगे या शेख रशीद को पेश करेंगे। अदालत के पूछने पर RPO ने अदालत से मजीद 15 दिन का वक्त मांगा। इस पर अदालत ने कहा कि 15 दिन बहुत ज्यादा है, यह आम मामला नहीं है, 2 दिन की भी मोहलत बहुत ज्यादा होगी। जस्टिस सदाकत अली ने कहा कि वकील दरखास्त गुजार सरदार अब्दुर राजिक के कहने पर मजीद 7 दिन की मोहलत देता हूं। शेख रशीद 1 हफ्ते के अंदर पेश ना हुए तो अदालत FIR का हुक्म देगी। शेख रशीद के साथ गिरफ्तार 2 अफराद रिहाई के बाद क्या कह रहे हैं। बाद अदालत ने केस की समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दी है और ये जो वक्त दिया है इसके अंदर अदालत ने ये बात बहुत ज्यादा क्लियर कर दी है, बहुत ज्यादा वाज़ेह कर दी है कि इमरान खान साहब के करीबी साथी शेख रशीद साहब जो हैं, अगर उन्हें पेश नहीं किया जाता फिर हम FIR का हुक्म देंगे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की साइफर केस में दरखास्त जमानत की इन कैमरा कार्रवाई की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया है और इस सब के अंदर दौरान जमानत समाअत के दौरान जमानत जो है उसकी दरखास्त पर इन कैमरा समाअत की FIA की दरखास्त पर समाअत हुई और दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जो है उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल को पब्लिक नहीं किया जा सकता। कुछ बयानात और कुछ मवाद ऐसा है जिसे पब्लिक में बयान नहीं किया जा सकता। दूसरे ममालिक से मुतल्लिक बयानात भी अदालत के सामने रखने हैं। ऐसे बयानात ओपन कोर्ट में सामने लाने से दूसरे मुल्क से ताल्लुकात खराब होने का अंदेशा है। इस दौरान अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या ट्रायल का मामला अलग है, क्या जमानत की समाअत भी इन कैमरा हो सकती है। इस पर वकील ने कहा कि मुझे तो इस हवाले से मालूम नहीं, आप ही देख लीजिएगा कि ऐसा हो सकता है या नहीं। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं, दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का इंदिया दिया और कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जरूर होगी। हमने ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है, कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त भी होगी। अभी इस पर कमेटी काम कर रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट वाला काम इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी करेगी। इस सब के अंदर मैं अब आपको कुछ चीजें बता दूं। एक जानिब तो यह फैसला महफूज हुआ, लेकिन अब एक और महफूज फैसला सुनाया गया है जो PTI के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की 9 जमानतों की दरखास्तों पर महफूज फैसला
सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने यह फैसला सुनाया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मुकदमात में जमानत खारिज किए जाने का सेशन अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। सेशन अदालत के फैसलों के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने हुक्म दिया कि जमानत की दरखास्तें सेशन कोर्ट में जेरे इल्तवा तस्वुर की जाएं और उन्हें यह डिक्लेयर किया जाए कि वो जेरे इल्तवा जमानत की दरखास्तें अभी कैंसिल नहीं हुई। चेयरमैन पीटीआई की 6 दरखास्तें सेशन कोर्ट और 3 इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जेरे इल्तवा है। इसमें इमरान खान साहब के ऊपर 9 मई के वाकयात के केसेस हैं, इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी के केसेस हैं, तोशा खाना का केस है, इक़दाम कत्ल का केस है। ये 9 बड़े अहम तरीन केसेस हैं जिनमें इमरान खान साहब जो है उनके ट्रायल कोर्ट्स ने इमरान खान साहब की अदम पैरवी पर जमानत मनसूख कर दी थी। अब ये जमानत जो है ये बहाल हो चुकी है। चेयरमैन पीटीआई की ट्रायल कोर्ट्स में दरखास्तें बहाल हो चुकी हैं और इस सब के अंदर ये जो फैसला सुनाया गया है ये पीटीआई के लिए एक बहुत मस्बत फैसला है। अब अगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इमरान खान साहब साइफर केस में रिहा हो जाते हैं तो उन्हें किसी और केस में अरेस्ट नहीं किया जा सकेगा। ये एक बहुत बड़ा नुक्ता है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए आप कह सकते हैं कि एक ताज़ा हवा का झोंका है, लेकिन निज़ाम से कोई ज़्यादा अच्छे की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। मैंने इसलिए आपको बताया कि धूप छांव का मौसम चल रहा है, कुछ अच्छी खबरें आती हैं तो जाहिर बात है कि कुछ बहुत ज़्यादा कंसर्न वाली खबरें भी आ रही हैं, कुछ बहुत ज़्यादा तशवीशनाक चीज़ें भी हो रही हैं। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी, उनकी वेलबींग, उनकी हालत ज़ार जो है अडयाला जेल में, उसके हवाले से भी कंसर्न्स हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने क्योंकि झुकने से इनकार कर दिया इसलिए अब उन्हें मजीद प्रेशराइज किया जाएगा ताकि शायद इमरान खान साहब सरेंडर कर दें, इमरान खान साहब मुल्क से बाहर चले जाएं, चेयरमैनशिप से दस्तबरदार हो जाएं। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब डटे हुए हैं और आइंदा भी वैसे जो इमरान खान साहब को लोग जानते हैं उन्हें पता है कि इमरान खान को तोड़ना आसाब की इस जंग के अंदर ऑलमोस्ट नामुमकिन है और अभी तक आप देखें कि नाकाम ही रहे हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन ये एक चलें अगर हम इस खबर को अलहदा करके देखें तो ये एक अच्छी खबर है, मस्बत खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और मैंने लीगल टीम के जितने लोगों से बात की है सब इस पर खुश हैं, मुतमईन हैं कि ये अच्छी खबर है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।